हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का वॉर्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीशा में। मैं विनी। आज पैसेज 11 पे हम को करेंगे डिस्कस, जिसमें हम पहले एक पैसेज देख रहे हैं हमारे सामने, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन पैसेज को पढ़ने से पहले हम एक बार क्वेश्चन पे थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। कहते हैं, इफ़ इंडियाज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज नॉट डील विद अर्जेंटली इट विल। तो क्या होगा अगर इन प्रॉब्लम्स को हमने डील नहीं किया पहले। नेक्स्ट है हमारा कि द अमाउंट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज इज इंडिकेटेड बाय ऑफिशियल फिगर इज, कि जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसकी जो ऑफिशियल फिगर आए हैं, जो डाटा आए हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं। लास्ट बट नॉट लेस्ट कि द लेटेस्ट डाटा रिगार्डिंग लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कलेक्टेड बाय। जो लेटेस्ट डाटा है जो कि आया है फॉरेस्ट का हमारे सामने, वो किसने कलेक्ट किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है कि आवर कंट्री इज फेसिंग आ सीवियर एनवायरमेंटल क्राइसिस। हमारी कंट्री क्या फेस कर रही है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कभी फ्लड आ जाता है, कभी कुछ जगहों पे तो बारिश ही नहीं होती है, या फिर यूं कहें कि इन फ्लड की वजह से बहुत सी जगहों पे फ्लड की वजह से लोग बेघर हो गए हैं। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। साथ में जो माउंटेन एरियाज हैं, हिल एरियाज हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, है ना। बेमौसम से बरसात हो रही है। ये सारे क्या है, एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं, ये हो रहे हैं और हमारी कंट्री फेस कर रही है इनको। कहते हैं इफ इट इज नॉट टैकल्ड, ये नहीं किए गए, अगर इनको टैकल नहीं किया गया, इनको अच्छे से संभाला नहीं गया, ऑन अ वॉर फुटिंग, मतलब एक तरीके जैसे हम युद्ध को जिस तरीके से टैकल करते हैं ना, इस तरीके से युद्ध स्तर पे इट विल सर्टेनली, ये हो जाएंगे बहुत जल्दी। सर्टेनली क्या, लीड टू, क्या करेंगे ये मतलब प्रॉब्लम, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। लेकिन किस चीज़ से रिलेटेड करेंगे, सोशो इकोनॉमिक, मतलब सामाजिक और आर्थिक करेंगे, एंड इकोलॉजिक डिजास्टर, जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे डिजास्टर होते हैं उनको लेके, जैसे बारिश कभी भी हो जाएगी, लैंडस्लाइड्स होंगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, नदियों में ज़्यादा पानी आएगा, उससे फ्लड आएंगी, तो ये सारे डिजास्टर होंगे। अर्थक्वेक आएंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे के से टकराएंगे, ये सारे होंगे। विच विल, ये क्या करेंगे, सीरियसली, बहुत गंभीर रूप से अफेक्ट करेंगे, प्रभाव डालेंगे लाइव्स ऑफ किन की, मिलियंस ऑफ पीपल्स की। ऑब्वियसली करेंगे ना। अब जैसे फ्लड आ रही है तो क्या हो रहा है, उससे बहुत सारे लोगों को बेचारे अपने घर से भाग रहे हैं इधर उधर। लेकिन वो कहता है स्पेशली द पुअर, ये जो मिलियंस ऑफ पीपल है, इनमें ऐसे नहीं है कि कोई रिच लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके पास तो सारी फैसिलिटीज होती हैं। उनको प्रॉब्लम होगी जो कि क्या है, गरीब है। कहते गवर्नमेंट डाटा, जो सरकार का डाटा आया है, यूजुअली अंडरस्टेट करता है क्या, द एक्सटेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। जो गवर्नमेंट डाटा है वो सामान्य रूप से अंडरस्टेट करता है, कहता है वो हमेशा कम ही होता है, एक्सटेंट मतलब उस स्तर से जो कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन से हो रहे होते हैं, एक्चुअल में उस डाटा को प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाता है। कहता है रिसेंट सैटेलाइट डाटा, जो अभी हाल ही में जो सैटेलाइट का डाटा आया हैव रिवील करता है क्या, इंडिया इज लूजिंग, इंडिया लूज कर रहा है मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एवरी ईयर। ओके, आप सोच सकते हैं, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके आसपास की ज़िंदगी, आप आसपास की लाइफ अच्छी हो सकती है। आई डोंट थिंक सो। और आप सब भी देखते हैं कि पेड़ों के बिना तो जीवन ही नहीं है। पेड़, जहाँ पेड़ हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे CO2 को एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से वो करते हैं। हम मॉर्निंग के टाइम पे हमें जो एनर्जी चाहिए होती है पूरे दिन काम करने के लिए, वो हमें पेड़ों से मिलती है। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है उसी की वजह से, उसी की वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो कहते हैं मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ वो भी एवरी ईयर हो रही है, विच इज़ मैनी टाइम्स मोर देन, ये डाटा बहुत ज़्यादा है उस एनुअल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन का पुट आउट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि हमारे सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रखते हैं, उससे ये बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। कहते हैं इफ इंडियाज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज नॉट डील विद अर्जेंटली इट विल, ये क्या करेगी, लीड टू वॉर करेगी, मेक पीपल अनएम्प्लॉयड करेगी, क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी करेगी, रूइन द इकोलॉजी ऑफ द कंट्री। साफ साफ दिख रहा है ये हमारी इकोलॉजी को खराब कर देगी। द इकोलॉजी, हमारे एनवायरमेंट को, द अमाउंट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज एज इंडिकेटेड बाय ऑफिशियल फिगर इज, क्या दिखाते हैं वो, मोर देन एक्चुअल डैमेज, नो, मच लेस देन द एक्चुअल वन, जी हाँ।
ये हमें पहले ही मिल गया, बी हमारा मच लेस देन द एक्चुअल वन। द लेटेस्ट डाटा रिगार्डिंग लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कलेक्टेड बाई, कौन करते हैं कलेक्ट, जरा सोचिए, इसमें देखिए सीधा सीधा आपको दिख रहा है हमारी सैटेलाइट करती हैं। इस पैसेज के अकॉर्डिंग पूछा है इसने। ओके, द कार्डिनल ऑफ हैव बीन कलेक्टेड बाय सैटेलाइट्स। ठीक है, आज का हमारा पैसेज यहीं पे हम माइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पैसेज नंबर